दोस्तों आज हम करने वाले हैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 145 को फुल एक्सप्लेन। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, वो इस चैनल पर और मेरे सेकंड चैनल पर मिल जाएगी और आपको सेकंड चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कीजिए। हमारा यह एपिसोड भी वहीं से शुरू होता है जहां होस्ट चिल्लाते हुए युहाओ से पूछती है, हुआ युहाओ क्या तुम 2 वर्सेस 5 के लिए सहमत हो? और तभी वो मिस्टीरियस लड़की अपनी जगह से जंप कर देती है और इस चीज को देखकर युहाओ भी हैरान होता है और हम देखते हैं कि तभी वो लड़की युहाओ के पास आ जाती है और वैसे ये दोनों ही काफी शर्मा रहे होते हैं, लेकिन तभी वो लड़की युहाओ के हाथ को थाम लेती है और युहाओ मन में कहता है, ये फीलिंग तो काफी फैमिलियर है और यहाँ तक कि अगर मैं अपनी आंखों को बंद भी कर लूं तब भी मैं पहचान सकता हूँ कि यह कहां से आ रही है। और हम देखते हैं कि यह हाथ जेंटल और वर्म सोल फोर्स को अपने साथ लेके आया होता है और युहाओ की खुद की सोल पावर इस तरीके से इसकी तरफ जाती है जैसे कि एक मधुमक्खी फ्लावर की तरफ जाती है और युहाओ तुरंत ही समझ जाता है कि यह तो हाउ डोन पावर है और इस चीज को जान के यह अंदर तक हिल जाता है और युहाओ कहता है कि तुम तो, और तभी यह लड़की कहती है, मेरे बारे में क्या? और सिस्टर जियांग नैनन ने कहा था कि सीनियर ब्रदर सांसी उनका इडियट है, तो फिर तुम मेरे इडियट हुए और अब तक के तुम सबसे बड़े वाले इडियट हो। और फिर युहाओ इस लड़की को देख के तब की बातों को याद करने लगता है जब ये पहली बार वोंगडोंग से मिला था और उसने कहा था कि दूर रहो, और अब जब तुमने रूम को काफी अच्छी तरीके से साफ किया है तो मैं टेम्परली तुम्हें अपने साथ रहने दूंगा, लेकिन मेरे भी कुछ नियम है जो तुम्हें याद रखने होंगे और अगर तुम उन्हें फॉलो नहीं करते हो तो मैं तुम्हें काफी बुरी तरीके से पीटूंगा। और अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो तो तुम मुझे आजमाने की हिम्मत करके देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा नाम बहुत ही जल्द श्रेक अकेडमी से गायब हो जाएगा। चलो फिर इडियट शुरू करते हैं। आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी बॉडी के ऊपर से हटो और अब मुझे जाने भी दो। और उस समय जो तुमने स्पिरिचुअल डिक्टेशन का इस्तेमाल किया था स्पिरिचुअल शेयरिंग के लिए, तब मैंने तुम्हारी प्रेजेंस को काफी इंटीमेट महसूस किया था और जब हमारी बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आई थी तब क्या सच में तुमने मेरी प्रेजेंस को महसूस किया? आखिर तुम क्या आजमाना चाहते हो? हुआ युहाओ तुम एक नंबर के कमीने हो। और फिर युहाओ को उस समय के भी याद आती है जब ये दोनों एक दूसरे के साथ पहली बार सोए थे। तब वोंगडोंग ने इस पर भड़कते हुए कहा था, हुआ युहाओ तुम एक नंबर के रास्कल हो और आखिर तुम मेरे साथ मेरे बेड पर ही क्यों सो रहे थे? और ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम उस तरीके के होगे। और इडियट तुम आखिर क्या सोच रहे हो? और क्या तुम ये भूल चुके हो कि हमारी स्प्रिट फ्यूजन हुई थी और तुमने अभी तक इसे क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया है और अभी हम बाहर आए हुए हैं और ऐसा भी तो हो सकता है कि उस रात की तरह हम साथ में ही सो जाएं। अभी ने से कहा था कि आखिर ये तुम क्या अनाप शनाप सोचते रहते हो? आखिर 2 लड़के कर ही क्या सकते हैं और तुम किसी लड़की की तरह इतनी ज्यादा घमंडी क्यों हो? और गाइस ये घटना शायद तब की है जब इन्होंने पहली बार स्प्रिट फ्यूजन को किया था और वोंगडोंग कहता है, तुमने तो मुझसे कहा था ना कि तुम मुझे हक करते हुए तुम नहीं सोओगे। और फिर यह गोल्डन रोड को दिखाते हुए कहता है, हुआ युहाओ उसे तो देखो। तब युहाओ ने इससे कहा था, क्या ये तुम्हारी ब्राइट गॉडेस बटरफ्लाई की वजह से हुआ है? और फिर युहाओ वोंगडोंग के साथ बिताए गए काफी सारे लम्हों को याद करता है जब इसे वोंगडोंग के अंदर लड़कियों वाली हरकतें दिखी थी, लेकिन इसने उन सभी को ही इग्नोर कर दिया था। और इसी बात को सोचते हुए युहाओ मन में कहता है, ये बिल्कुल सही है, मुझे पहले भी काफी सारे हिंट मिले हैं और शुरुआत से ही दुनिया के अंदर कोई भी वोंगडोंग नहीं थी बल्कि सिर्फ वांगडोंग ही थी। और अब मैं जान गया हूँ कि वो जो लाइट गोडेस थी जिसके चेहरे ने मेरे दिल पर अपनी छाप छोड़ दी थी, वो कोई और नहीं बल्कि यही थी। और मैं तो वास्तव में एक नंबर का इडियट हूँ और इतना बड़ा इडियट की जिसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता है, लेकिन इसने मुझ जैसे एक इडियट को मौका दिया और हमारे बीच में जो भाईचारा था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और इस प्यार ने सब कुछ सरपास कर दिया है और ऐसा दिखता है कि अब मुझे भी इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। और फिर युहाओ भी वोंगडोंग के हाथ को थाम लेता है जिस वजह से इनकी अपनी अपनी सोल पावर एक दूसरे के साथ फ्यूज होने लगती है और यह कहता है कि मैं एक नंबर का इडियट हूँ, सच में काफी बड़ा वाला इडियट, लेकिन मैं जिद्दी और सीरियस इडियट हूँ और अगर तुम इस इडियट को नहीं चाहोगी तो यह इडियट बहुत ज्यादा उदास हो जाएगा। और सभी लोगों की नजरें इन दोनों के ऊपर ही गड़ रखी होती हैं। और युहाओ कहता है कि लेकिन अगर तुम इस इडियट को एक्सेप्ट करती हो
तो मैं तुम्हारा इडियट अपनी पूरी जिंदगी को इस्तेमाल करके तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, और ना सिर्फ अभी बल्कि हमेशा हमेशा के लिए। और युहाओ की इस बात को सुनकर डोंगा काफी चौंक जाती है और इसके आंखों में भी आंसू आने लगते हैं, और यह भी पुरानी बातों को याद करते हुए मन में कहती है, पास्ट में मुझे टेंशन और साइनेस को एक्सपीरियंस करना पड़ा, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैंने पास्ट में डर और अनिश्चितता को भी एक्सपीरियंस किया है, और कई वर्षों की लालसा और अपेक्षाओं को भी सहा है, और आखिरकार आज वो लम्हा आ ही गया है। और इस इडियट के साथ, जिसे मैं काफी सालों से जानती हूँ, जिसने आज तक कभी रियल लाइफ इस जैसे किसी डम कन्फेशन के साथ पास्ट की वो सारी चीजें धुल होकर मिट गई है, और आखिरकार इसने मुझे एक्सेप्ट कर ही लिया, और इसने उसे एक्सेप्ट किया है जो मैं सच में हूँ। और फिर ये दोनों ही एक दूसरे को काफी प्यार भरी नजरों से देख रहे होते हैं, और इन दोनों के ऊपर सभी की ही नजरें टिकी हुई होती है, और इस तरफ दाई हुबिन भी इन्हें ही देख रहा होता है। और तब ये गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, युहाओ तुम अभी तक हमारे चैलेंजर्स के खिलाफ जीते भी नहीं हो, इसलिए अगर तुम कन्फेस करने जा रहे हो तो ऐसा करना तुम्हारे लिए कुछ जल्दबाजी हो जाएगी, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अभी हमारे पास आकर हमसे लड़ो। और दाई हुबिन की बात को सुन के युहाओ डोंगर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, डोंगर क्या मुझे तुम्हें अब से यही कहना चाहिए क्या? डोंगर हम डेफिनेटली इस मैच को जीतेंगे, दाई हुबिन चिल्लाते हुए कहता है। हुआ युहाओ इतने भी ज्यादा घमंडी मत बनो। और दाई हुबिन मन में कहता है, तुम बिल्कुल भी नहीं जानते हो कि इन पिछले कुछ सालों में मैंने कितनी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की है, और वो सब कुछ मैंने आज के दिन के लिए ही किया था। और पहले जो तुमने मुझे सभी के सामने शर्मी किया था, तो आज मैं उस शर्मिंदगी को मिटाऊंगा और बताऊंगा कि हम में से सबसे ज्यादा कौन स्ट्रॉन्गेस्ट है। और फिर यह कहता है कि निंग टेन क्षण स्पेल को सेट कर दो, और आज मैं उसके प्रोइड को कुचल के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो निंग टेन कहती है, ये बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, और तुम बिना कहे भी जा सकते हो, और बाकी सब कुछ मैं देख लूंगी। और निंग टेन मन में कहती है, हुआ युहाओ तुमने एक ऐसी लड़की को चुना है जिसने अपने चेहरे को अभी तक नहीं दिखाई है। मैं हमेशा से वो जीनियस लड़की रही हूँ जिसने 7 ट्रेजर ग्लेज पगोड़ा क्लैन की अपेक्षाओं को उठाया है और आगे बढ़ती रही है। और मैंने जो तुम जैसे एक छोटे लड़के को चुना है जिसके पास अपना खुद का कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो तुम्हारे तो अभी तक खुशी के आंसू आ जाने चाहिए थे, लेकिन कितनी बुरी बात है कि तुमने मुझे नहीं चुना। और इसके अलावा मैं अपना पहले ही टैलेंट दिखा चुकी हूँ, और तुमने जो मुझे नहीं चुना है इसका भी तुम्हें काफी जल्द पछतावा होने वाला है। और फिर निंग टेन कहती है, सीनियर सिस्टर लिंग लुओ चैन आप अपनी आइस एलिमेंट को इस्तेमाल कीजिए और इस पानी के ऊपर एक ऐसी परत बनाए जिसकी मदद से हम आगे बढ़ सकें। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हाँ कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। और हाँ, इसका दूसरा पार्ट आपको मेरे सेकंड चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, जल्दी से जाकर चेक आउट कीजिए।